आज पूरे देश को और वर्ष के लोग को शुभकामना देना चाहते हैं। इसकी शुरुआत पत्रकारिता का सन 1826 में 30 जून को हुआ है। इनका प्रथम हिंदी था दल मार्दल कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और उनका अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और आज हिंदी पत्रकारिता के लगभग 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में जो अभी खामियाँ आई है, पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का जो स्थान है भारत का 156वां रैंक पर आ रहे हैं और बहुत से लोग शंका के दृष्टि से देख रहे हैं। तो नया पीढ़ी को और नया पत्रकार को चाहिए कि इसको समाधान करें और जो आज के दिन में जो है जो फील्ड रिपोर्टिंग जिसको कहा जाता है, ग्रास रूट में गाँव घर में जाके सही रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है और इंडियन मीडिया को लोग खासकर हिंदी पत्रकारिता पर संकट है। पेपर भी लोग आप पढ़ना नहीं चाहते हैं डिजिटल क्रांति से। तो इसके हित में सरकार से भी मांग करते हैं जो काम किया जाए और जो हिंदी पत्रकार के लोग हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हिंदी माध्यम से है, उनको भी सजग रह के मांग भी करें और जनता के भी जो असंतोष है उसको दूर करें। अपना परिचय। मेरा नाम इंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं एडवोकेट जयनगर में हूँ और मैं बार के महासचिव। और पत्रकारिता का जो है इंदौर में इसकी राजधानी कही जाती है। इस संबंध में दो शब्द आप बताएं। सर्वप्रथम तो शुभकामना है हिंदी पत्रकारों को और हिंदी पत्रकारिता से जुड़े तमाम लोगों को जो हिंदी के पत्रकारिता में काम करते हैं, वह संपादक हों या संवाददाता। और यह बड़े फख्र की बात है, गौरव की बात है कि हिंदी पत्रकारिता ने विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए 200 साल का लंबा सफ़र तय किया है। जैसा कि आपने बताया, जो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कोलकाता से होती है, बंगाल से, और आज भी बंगाल से बंगला में ही सही अनेक दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता या प्रेस जगत का हम लोग मानते हैं कि इंदौर राजधानी है। मध्य प्रदेश इस देश के उत्तर और दक्षिण का मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का इंदौर पत्रकारों की पत्रकारिता की राजधानी कही जाती है। हमारी शुभकामनाएं हैं। वह भी ज़माना हुआ करता था जब लोग कागज़ पर पेन से लिख के पत्रकार अपनी समस्या को उजागर करते थे, समाचार लिखते थे, विचार लिखते थे। फिर प्रिंट मीडिया का दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, आज AI में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो योगदान है वह सदा रहेगा और उसको कभी कमाया नहीं जा सकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और ऊंचाई पर जाए और हमारी जो समस्याएं हैं, पत्रकार जो हैं सो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जो कार्यपालिका नहीं कर पाती है, विधायिका नहीं कर पाती है, न्यायपालिका से चूक हो जाती है, उन तथ्यों को पत्रकार उजागर करते हैं और उसी बदौलत ये लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा। हमारी फिर शुभकामनाएं हैं हिंदी पत्रकारों को, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े तमाम साथियों को। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र झा है। संयोगवश मैं भी पूर्व पत्रकार हूँ। मैं अब लिखता नहीं हूँ प्रेस में और मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ हूँ। 35 पुस्तकें मेरी छपी हुई है। पेशा से मैं अधिवक्ता हूँ। आप सभी हिंदी पत्रकारों को इस पत्रकारिता के काम में लगे हुए, चाहे वो अखबार बांटने वाले कर्मयोगी हो या लिखने वाले हो, संपादक हो, उन सभी को इस 200 साल पर मेरी बधाई है, शुभकामना है कि जिन्होंने बहुत ही नीचे से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के सभी बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास किया। उस दिन को याद करते हैं जिन्होंने सही कहा कि जिन्होंने हाथ से लिख के एक दूसरे को समाचार के माध्यम से भेज के और बड़ी बड़ी मोटे मोटे अक्षरों में बड़ी बड़ी अखबारें जो अभी किसी पुस्तकालय में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है। तो ये हिंदी पत्रकारिता उस समय में 1 दिन 2 दिन, यहाँ तो हम तो देखे हुए हैं कि 2 दिन 3 दिन के बाद अब अखबार आते थे और हम लोग उसको पढ़ते थे। और आज के युग में जितनी तेज़ी से पत्रकारिता, जो ये लोकतंत्र का खूबसूरत चौथा स्तंभ है, जिसके बदौलत लोकतंत्र आज जीवित भी है और लोकतंत्र को जीवित करने में पत्रकारों का जो है बहुत बड़ा श्रेय है। और ऐसे इसमें 2 साल पूरा में इन्होंने बहुत इसका सर्वांगीण विकास हुआ है।
और जहाँ डिजिटल युग में भी आगे प्रिंट मीडिया में से चल के फिर आज जो है तो AI के माध्यम में आया और डिजिटल माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लोग में पत्रकारिता जो है शिखर को छू रहा है। हम इसके लिए सभी पत्रकार से जुड़े लोगों को बधाई देता हूँ और इसके लिए जो इसका 30 मई 1826 को जो पहला समाजपत्र कोलकाता से निकला, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मारदंड से शुरुआत हुआ था, ये 30 मई 1826 और आज 30 मई 2026 ये 200 साल जो पूरा किया, इस सभी के लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ। श्याम किशोर सिंह अधिवक्ता, हिंदी पत्रकार। सबसे पहले मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस 200 साल पूरे होने के अवसर पर मैं सभी पत्रकारों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये बात सही है कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से आपने एक लंबा सफ़र तय किया है, जहाँ कलम से लेकर के IM इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम चीज़ों को आपने सफ़र तय किया है, ये अच्छी बात है। समाज के हर सुख दुख को आपने मतलब क्या कहते हैं समाज के समक्ष रखा है, ये भी अच्छी बात है। आपका जो परिश्रम, आपका जो संघर्ष रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता सरकार का एक अस्थाई विपक्ष होता था। कोई मंत्री अगर किसी इंदिरा आवास के लाभुक को अगर चाबी प्रदान करता है या कोई चीज़ बांटता है, वह समाचार पत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हिस्सा ये होना चाहिए कि जो वंचित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो छूट गए हैं, उनको पत्रकार को उस चीज़ को रखना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक अभाव हो गया है। सरकारी तंत्र को पत्रकार की अब भूमिका रह गई है। सरकार की चापलूसी करना, गलत समाचार को मतलब मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नौजवान पीढ़ी के दिमाग में, मनोमस्तिष्क में भर देना, ये सब चीज़ जो खामियां आई है, तो मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों के लिए भी एक लेसन है कि इन चीज़ों को मतलब दूर करें, ताकि नए युवा को देश के भविष्य को संवार सके, बना सके। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ एडवोकेट चंद्रेश्वर प्रसाद। हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पर मैं सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता के सभी पत्रकारों को, संपादकों को और हिंदी पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पत्रकारिता शब्द ही बड़ा विशिष्ट शब्द है और उसमें भी हिंदी जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, उसमें पत्रकारिता करना ये महज साधारण एक बात नहीं, एक बहुत ही कठिन और मतलब ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है, ये बड़ा जटिल मतलब पत्रकारिता है। इसमें आगे बढ़ना हमारे समाज के लिए, समाज के सभी बंधु के लिए बहुत मतलब आवश्यक भी है और इसकी स्पष्टता, सुंदरता और अस्थायित्व पत्रकारिता में आज के समय में इतने वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। बहुत से पत्रकारिता में मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है। आजकल तो कुछ ऐसी बातें भी पत्रकारिता में आती हैं, चाहे वो डिजिटल हो या मतलब पेपर हो, कि लोग फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। एक तो इसका दोष हम पाठकों को भी होना चाहिए कि हम उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो चीज़ सच्चाई से परे होती है। इसमें मेरा मानना है कि हमें पहले जो भी पत्रकार है वो सही पत्रकारिता करें, सही खबर को लाएं, भले ही उसकी उपयोगिता कितनी होती है, उसको पसंद कितने लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ जरूर होती होंगी उनको, एक पारिवारिक जीवन में बहुत तरह का उतार चढ़ाव होता होगा, लेकिन पत्रकारिता बड़ा ही मतलब जटिल सब्जेक्ट है। ये आम जन को सुनने में, समझने में ऐसा लगता है कि ये पत्रकार बंधु है, कहीं कोई न्यूज़ सिर्फ छाप देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस न्यूज़ की सत्यता के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में जब हम गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तभी हम उनके कष्ट को समझ पाएंगे।
क्योंकि ये डिजिटल युग होता जा रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें अब तो जो चीज़ आज मतलब पेपर वगैरह में पत्रकार किताबों में पुस्तक में छपेगा, वो चीज़ आज मतलब अभी का अभी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी वास्तविक रूप से जो अखबार की विशिष्टता है वो आज के इस डिजिटल युग में उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही सही सटीक होता है और बड़ा ही मतलब उसमें जो बहुत सारा लेख होता है, उस लेख को अगर हम पढ़ें समझें तो बहुत सही है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, पुनः आप सब पत्रकार लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ जयनगर अनुमंडल में। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।